इसमें तो पक्का नहीं होता है। आटे का बारह ऑफ लो तो तुम लड़की बना दी जुटिया चलो बात करेंगे। और इसको लेके हैं हाँ सर पहला कौन सा विधि बताए थे? पहला बताए थे लोकतीकरण, दूसरा, तुलना, तीसरा, और आज हम लोग सीखेंगे कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन अब इसको सीख लेगी ना तो अब तक जो तीनों विधि सीखी है उसमें से भी सबसे आसान यही विधि है। अभी देखो ना उससे भी आसान लगेगा प्रतिस्थापन विधि। सबसे आसान वर्ड हाँ तो उसमें फार्मूला याद करना था, फार्मूला याद होगा? हाँ तो उसमें फार्मूला याद करना है, इसे फार्मूला भी याद नहीं करना है। तो ये तीनों विधि से सबसे आसान है चौथा विधि, और इससे भी आसान कौन बताएंगे? पांचवा, है ना? पांचवा जो बनेगा कौन सा विधि होगा? ग्राफीय विधि। तो वह इससे भी आसान होगा। चलो जो वही सवाल लिखवाओ तो जिससे तीनों सवाल अभी तक बनवाए हैं। 8x एक मिनट सही बोलना। 8x 8x है प्लस 2y बराबर 12। अच्छा 12 ना। उसके बाद 8x प्लस 2y बराबर 12। अगला 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y बराबर 9। इसमें ध्यान देना है ये अपना जो है ये ऊपर वाला समीकरण 1 है और नीचे वाला समीकरण 2 है, ये ना है। 8x प्लस 2y बराबर 12 वह समीकरण 1 है, और 3x प्लस 4y बराबर 9 समीकरण 2 है। अब इसमें तुम्हें विशेष कुछ नहीं करना है। समीकरण 2 से चलो, समीकरण 1 जैसे है वैसे ही छोड़ देना है और समीकरण 2 को लिखना है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से क्या करोगे? यहाँ देखो 3x प्लस 4y बराबर 9 लिखना है। उसके बाद 3x बराबर यहाँ पर 9, और जो 4y है इसको बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो 9 घटाओ 4y, ठीक है। अब हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x बराबर 9 घटाओ 4y और बटा में 3 लिख सकते हैं, है ना। यहाँ x बराबर 9 घटाओ 4y बराबर बटा में 3 आया है, इसको हम समीकरण मान लेते हैं 3। समीकरण 3 आ गया। हाँ इस समीकरण 3 आ गया। अब हमें क्या करना है उसको ध्यान देंगे। अब हमें ध्यान इतना ही देना है कि ये जो समीकरण 3 आया है, ये जो समीकरण 3 आया है, इस समीकरण 3 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देना है, ठीक है। समीकरण 3 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने से, प्रतिस्थापित करने पर अब यहाँ पर समीकरण 1 कितना है? 8x समीकरण 1 जो है 8x है प्लस 2y है। आधा इंग्लिश आधा हिंदी बोलती है, हमको ही बोलवा रही है। 8x प्लस 2y बराबर 12 है, ठीक है। और इसमें हमें x का मान रख देना है। x का मान कितना निकाले समीकरण 3 में? 9 घटाओ 4y और बटा में हो जाएगा 3, ये ना। अजोर 2y बराबर में हो गया 12। अब क्या करोगे? तो अब जो है गुणा कर लो। 8 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 8 72 घटाओ 8 चौक 32y बटा में आ गया अपना 3 और प्लस 2y बराबर में हो जाएगा 12। यहाँ देखो यहाँ पे भी y में है, यहाँ पे भी है, तो अब मुझे भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा, ठीक है। बिना भिन्न का जोड़ किए हुए हम इसको नहीं बना सकते हैं, और इसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। इससे पहले नोट कर लो।
समीकरण 2 से हमने समीकरण 3 निकाल लिया था, और समीकरण 3 की सहायता से हम हल करने का प्रयास करें। जब पूरा हल खत्म हो जाएगा तो इस हल को खत्म होते होते यहाँ पर मेरा y का मान आ जाएगा, और इसके लिए भिन्न का जोड़ करना है तो हम यहाँ मिटा के करेंगे। ठीक है, अब समीकरण में जो है कितना है, 72 है घटाओ 32y है बटा 3 है प्लस 2y है। तो अगर 3 यहाँ पर 3 और 1 का एलसीएम लिया जाए, लघुत्तम लिया जाए, 3 एकम 3, 72 घटाओ 32y एक बार में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, और प्लस में 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6y बराबर में हो जाएगा 12। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा 72 घटाओ 32, माइनस है प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 32 में से 6 घटेगा तो 26 y बटा में 3 बराबर 12। क्रॉस में गुना कर दिया जाए तो यही हो जाएगा 72 घटाओ 26y और बराबर में 12 तिहाई 36। अब 72 इस 72 को ना बराबर फिर दूसरे साइड में ले जाते हैं, तो 26y घटाओ 26y बराबर 36 घटाओ 72, या हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, y बराबर 72 में से 36 घटा हुआ तो 36, लेकिन बरखा का चिन्ह माइनस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस 36 बटा माइनस 26, माइनस से माइनस कैंसिल, 18 दूना 36, 13 दूना 26, y बराबर 18 बटा 13 है ना, y बराबर 18 बटा 13। अब इसको मिटा दें, नोट करो तो उसको मिटा देते हैं हम। चलो y का मान तो आ गया। अब इस y का मान किस में रखें, समीकरण 1 में रखें या समीकरण 3 में रखें, तो इसे ना समीकरण 3 में रखेंगे। y के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, अब बोलो समीकरण 3 कितना निकाले थे, x बराबर कुछ था ना, x बराबर 9 माइनस 4y बटा 3 यही था। और यहाँ ध्यान देंगे y का मान मुझे कितना आ गया, 18 बटा 13। 18 बटा 13, तो 4 गुने y के जगह पर हम 18 बटा 13 लिखेंगे, तो 18 बटा 13, 4 गुने 18 बटा 13 बटा में हो जाएगा 3। अब x बराबर यहाँ 9 घटाओ 18 चौक 72 बटा 13, और यहाँ पे बटा में फिर से हो जाएगा 3। इसको हम इस साइड ही कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे 9 के नीचे 1 है तो 13 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 13, 13 नामा 117 घटाओ 72 और बटा में हो जाएगा फिर से 3, या इसे हम चाहे तो 1 बटा 3 के रूप में भी लिख करके नीचे लिख सकते हैं। अब इसको और बढ़ाते हैं, 117 में से 72 घटाओगे तो 7 में से 2 घटा 5 है ना, 11 में से 7 घटा 4 45, और बटा में 13 है और 1 बटा 3 हो जाएगा, 45 बटा 13 तिहाई 39, कटेगा 15 तिहाई 45, 13 तिहाई 39, 15 बटा 13, ये इसका आंसर होगा 15 बटा 13। लेकिन आया है इसमें नोट कर लो। किसको